अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तारिक आप? सर सर अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में सबको मैं सलाम कहना ओ चाहता हूँ। जिंदा रहो, सलाम जिंदा कबूल रहो, करें। जिंदा रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। वाह। सर आपकी आज बात बहुत ही प्यारी थी और जो मेरे दिल को पूरी लगी कि सर के कहते हैं इंसान को सीधी सादी जिंदगी गुजार के और इसी तरह वो कब्र में चला जाए, सर इससे बड़ी कोई बात नहीं। क्या बिल्कुल बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात। सर मैं ये चाहता हूँ कि अब आप एक कोई ऐसी बात बता दें कि जिससे हम अपनी जिंदगी जो है वो आसानी से और कब्र तक आफियत के साथ गुजार लें। सर मेरा सवाल यही है कि आफियत के साथ हम जिंदगी गुजार, कोई बात ऐसी बता दें। बस सर मेरा सवाल यही है, बस। थैंक यू वेरी मच। तारिक, मुझे नहीं पता तुम्हारी उम्र कितनी है, आप क्या करते हैं, लेकिन मेरे दिल की अतर गहराइयों से दुआ आपके लिए। आपने जब सलाम पाकिस्तान कहा ना तो कैफियत तभी बदल गई थी, यकीन करो। लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की ना आफियत की, ये जो आफियत है ना, ये दुआ में जब मांगी जाती है ना तो ये मांगना कोई आसान नहीं है जब तक कि रब का पीछे से हुक्म ना आ चुका हो। ये आप दो जहानों के लिए मांग रहे होते हैं आसानी अपने लिए, यानी कि जब तक मैं ज़िंदा रहूं तब तक भी मेरे पे अल्लाह ताला रहम व करम करे, मुझे अपनी हदायत में रखे, और जब मैं मर जाऊं इस दुनिया से और मैं कब्र में चला जाऊं तो अल्लाह तब भी मेरे ऊपर अपने रहम को करम को कायम व दायम रखे। ये आफियत जो है ये इस कायनात से लेके उस कायनात तक का जो अल्लाह का रहम है, ये इसका नाम है। और मैं इस बात पे आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस आफियत के लिए ज़ाहिर है जो फ़राइज़ हैं वो अपनी जगह पर हैं, उनमें मेरे से भी बड़ी कोताही होती है, इसलिए मैं इसमें बड़ा ही कम लहजा इस्तेमाल करता हूँ कहने का किसी को। वो अल्लाह का हुक्म है, वो तो करना ही करना है, वो तो छुट्टी है ही कोई नहीं। और कल मैं डॉक्टर इसरार साहब की एक बात सुन रहा था, उन्होंने क्या बात किया, और मैं ये बात कहते हुए मुझे दुख के साथ साथ ना बड़ा शदीद रोना आ रहा है। उन्होंने कहा अल्लाह ताला उनकी करवट को रहमतों से भर दे। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि अगर सुबह तुम लेटे हो रज़ाई में, चादर में, बिस्तर पे, और तुम्हें हया सलाह हया फलाह की आवाज़ आई और तुमने करवट ली तो तुमने शिरक किया। अब देखो इस शिरक का कहीं जिक्र नहीं है, और ये डॉक्टर साहब ने कहा ये कहते शिरक है। तो डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब ये शिरक क्यों है? कहा अल्लाह ये कह रहा है, तुम अल्लाह की नहीं मान रहे, शैतान की मान रहे हो, तो शिरक है कि नहीं है? खुदा की कसम ये बात मैंने कल सुनी है, मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं सुनी हुई थी, लेकिन उसके बाद अल्लाह तौफीक दे कि मैं इस नमाज को कायदे के साथ अदा कर सकूं और किसी मजबूरी को अपने आड़े ना आने दूं। ये करनी है इबादत तारिक, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम काम जो है ना वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबी पे चलना है। और सीरत नबी में जो सबसे अहम काम अल्लाह ने अपनी हदीस, जिसे हदीस कुदसी कहते हैं, इबादत के बाद जो कहा, वो पता है क्या है? अब इस बात को कि वो क्या है इससे पहले एक जुमला कह दूं, नबी के पास वो कौन से 3 दिन मुसलसल गुजरे हैं? अम्मा आयशा बताएं ना हमें कि जब कहा हो कि हमारा चूल्हा जला। इमाम अली करमल्ला के घर में वो कौन से 3 दिन मुसलसल गुजरे हैं जब सैयदा ने कहा हो कि हमारे घर? नहीं गुजरा। लेकिन इसके बावजूद जब मांगने वाली आती है तो मेरी माँ सैयदा आयशा के पास एक भी खजूर होती है तो वो उसको तोड़ के दे देती है और अपने लिए नहीं रखती। और जब मुलाजमा पूछती है कि रोज़े के लिए आपके पास तो नहीं है, तो कहा कि तुम मुझे तब याद दिला देती, याद नहीं था कि मेरे पास नहीं है। लोगों के लिए दस्तरखान बिछाओ और लोगों के लिए आसानी पैदा करो, और अगर कोई बुराई किसी में किसी भी तरह की देख लो तो उससे दरगुजर करो, उस पर पर्दा डालो, इसलिए कि रब ताला भी हमारे इंशाअल्लाह ताला इन्हीं ऐबों पे पर्दा ज़रूर डालेगा। दिल की हालत बदल दी तारिक तुमने।